बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट वीडियो के अंदर हाज़िर हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुनहरी उसूल लॉ गेट को पास करने के। ओबियसली लॉ गेट का सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है और लॉ गेट का जो सिलेबस होता है उसको अगर आपको 10 से 20 दिन में अगर कवर करना पड़ जाए तो एक डिफ़िकल्ट काम हो सकता है, एक मुश्किल काम हो सकता है और मुकम्मल अबूर इंसान उसके ऊपर हासिल नहीं कर सकता। और बाज़ दफ़ा तो स्टूडेंट को मैंने ये भी कहते सुना कि हमारी तैयारी ही कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि हमें कवर करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये 10, 20, 25 दिन का स्पैन होता है पेपर्स के रिज़ल्ट आने के बाद। पहले तो इंसान जो है वो उस तरफ लगा रहता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मैंने एक मेरी कोशिश है कि मैंने जिस तरह आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर भी लॉ गेट को पास करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ टिप्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ गेट को पास करने के 5 असूल। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट जो उसका असूल है वो है जनरल लॉ नॉलेज। ठीक हो गया। तो मैंने इसको ज़रा 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस वीडियो को। इस यानी कि जो उसके मैंने 5 सेक्शन बना दिए हैं। इस सेक्शन के अंदर हमको ये जानने को पता चलेगा कि जो जनरल लॉ नॉलेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको अगर कानून के मुतालिक थोड़ी बहुत आगाही है तो आप उसको इंक्रीज़ करें। यानी कि अगर आपको पता है कि जो दीवानी अपील है वो कैसे करनी है, कौन से असूल के तहत करनी, यानी कि मैंने इसको सारे को ओवरव्यू के तहत आपको लॉ गाइड के पेपर के मुतालिक दिया है कि आपसे अगर वो पूछेगा तो आप जो है वो उसके ऊपर ना आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपको आसानी से जवाब दे सकेंगे। जनरल लॉ नॉलेज से ये मुराद ये है कि आपको पता हो कि भाई ये जो केस है इसको आपने फ़ाइल कैसे करना है, कौन से रूल के तहत करना है, कंप्लेंट किस रूल के तहत लिखी जाती है, डिफेंडेंट कौन से रूल के तहत जो है वो ऑर्डर के तहत जो है वो अपना मुद्दा ले जो है वो जवाब देता है। उसके बाद में जो है वो जो प्लेंटिफ है वो किस रूल के तहत, किस ऑर्डर के तहत। तो ये जो है वो अब आपको फ़ौजदारी केसेस के अंदर इशू फ्रेम होते हैं कि नहीं होते, सिविल केसेस के अंदर इशू फ्रेम होते हैं कि नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे केस के जो हमारी लीगल ड्राफ्टिंग से मुतल्लिक हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉ का नॉलेज होना चाहिए आपको कि हमें कहाँ और कब किस तरह और किसके पास केस दायर करना है। तो ये सवाल आते हैं बीच में, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक हो गया। रूल नंबर 2 का कंप्लीट नॉलेज अबाउट आवर जुडिशल स्ट्रक्चर। जुडिशल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि मैंने इसको इस सेंस में आपको बताया है कि एक यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर सबसे पहले अगर आ जाती है तो उसके ऊपर जो है वो आपको जैसे अब नहीं पता होगा कि जो केस होता है कोई भी सिविल या फौजदारी का, वो उसके आप एमसीक्यूज़ भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा कि जो केस सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड की जो कोर्ट होती है उसमें फ़ाइल होगा। ये नहीं होगा कि अगर आपका मसला इधर फैसलाबाद के अंदर है या आपका लाहौर के अंदर आपका कोई छोटे देहात में मसला है तो आप उसकी कोर्ट की बजाय डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर अपील कर दें। इस तरह नहीं होगा। आपने पहले छोटी अदालत जो है, आपकी छोटी अदालत से मुराद जो आपको लोएस्ट ग्रेड की अदालत है, स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए कि इसमें केस कब करना है। सारा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट है उसके क्या अख्तियार है, जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, और जो है वो किस किस के अगर एफआईआर काट नहीं रही तो उसको कैसे कटवाना है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से रूल्स हैं, कौन से सेक्शन हैं, याद रखना चाहिए। नंबर 3 आ गया लॉ गाइड के अंदर करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर मैंने पीछे भी बताया कि क्वेश्चन आते हैं। ये जो अक्टूबर के अंदर 3 अक्टूबर को हुआ 2021 का, उसके अंदर पूछा गया करंट अफेयर के मतलब 3-4 क्वेश्चन आए हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं जो मुख्तलिफ मुल्क के सदूर होते हैं उनके ऊपर पूछा जाता है वो कहाँ से हैं, कब आए, उस मुल्क का सदर कौन है। तो इस तरह के भी आ जाते हैं। बहरहाल वो ज़्यादातर पाकिस्तान के मतलब पूछते हैं, तो ये भी आपने ज़रूर याद कर लें करंट अफेयर बहुत। नंबर 4 अगर नॉलेज अबाउट लॉ लैंग्वेज। आपको लॉ की लैंग्वेज के मतलब पता होना चाहिए। अब आपको पता होगा एक्स ऑफिशो क्या होता है। एक्स ऑफिशो नहीं पता तो मैंने आपको बताना नहीं है, आप खुद इसको सर्च करें एक्स ऑफिशो क्या होता है। जज जो होता है उसको कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं, उसका जो ओहदा उसका क्या नाम है। ठीक हो गया। यानी कि मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है। इस तरह के कई क्वेश्चन वो पूछते हैं लॉ की नॉलेज के मतलब पेपर के अंदर कि आखिर ये इसका मतलब क्या है। ये जो हम टर्म है जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के लैटिन टर्म है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में आ गया कि आपको पता होना चाहिए कि जो 1973 है का जो आइन है वो 14 अगस्त को इम्प्लीमेंट हुआ। जो 1965
1962 का जो आइन है वो 23 मार्च को हुआ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्तलिफ डेट्स जो हैं पाकिस्तान के मतलब कौन कब सदर वज़ीर आज़म बना, मुख्तलिफ कवानीन है, QSO है, PCPC है, CRPC है, PPC है, ये कब इम्प्लीमेंट हुए, कब बने, इनके अंदर कितने सेक्शन हैं, तो ये सब डेट्स आपको पता होने चाहिए। ये अगर आप ये 5 मेरे पॉइंट्स के ऊपर मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर 5 पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देकर इसको आप तैयारी करते हैं लॉ गेट की, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पेपर देना। और अगर आप इसको आप रद्द कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे और सिर्फ जो है वो गाइड के तरीके से चलेंगे, तो मेरा ये तजर्बा है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप ज़रूर मेरा भाई इसके ऊपर ये जो 5 टिप्स मैंने 5 ट्रिक दी हैं उसको रद्द ना करें। यही बातें होती हैं समझाने की, और ये कोई नहीं बताता, मुझे पता है। और आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें और इसके हिसाब से पेपर तैयार करें। देखते रहिए कानून बोलता, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुँचने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।